सभी छात्राओं को जय जिनेंद्र। संगणक की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। हमारा आज का विषय है नंबर सिस्टम, संख्या प्रणाली। छात्राओं, क्या आपको जानकारी है कि पहले के समय में संख्याओं की गणना या कैलकुलेशन करने के लिए किसका उपयोग किया जाता था? सोचिए सोचिए। सही, पहले के समय के लोग गणना या कैलकुलेशन करने के लिए अपनी उंगलियों का, पत्थरों का, कंकड़ों का और लकड़ियों का उपयोग करते थे। पर बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस को करने के लिए ये विधियाँ पर्याप्त नहीं थी। कहते हैं ना कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। तो यही हुआ, इन बड़ी कैलकुलेशंस को करने के लिए संख्या पद्धति अर्थात नंबर सिस्टम का आविष्कार हुआ। ये नंबर सिस्टम क्या है, चलिए देखते हैं। It is a system for representing numeric values or quantities using different symbols. नंबर सिस्टम का प्रयोग संख्या और मात्रा को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है, जैसे 10,000, 20,000, 40,000, 500, 600। इन सभी संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए नंबर सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि गणित में तो नंबर्स का उपयोग समझ में आता है, पर संगणक में नंबर्स का उपयोग? जी हाँ, कंप्यूटर केवल नंबर्स को ही समझता है। जब भी हम कोई भी लेटर्स या वर्ड्स कंप्यूटर में टाइप करते हैं तो कंप्यूटर उसे नंबर में बदल देता है। इसलिए हम नंबर सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। चलिए अब डिटेल में नंबर सिस्टम को देखेंगे। यह नंबर सिस्टम 4 प्रकार के होते हैं: डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इन चारों संख्या प्रणाली में से सिर्फ एक प्रणाली का उपयोग संगणक में किया जाता है और वह है बाइनरी नंबर सिस्टम। सिर्फ 2 ही नंबर होते हैं, 0 और 1। कंप्यूटर्स इंसानों की भाषाओं को नहीं समझते हैं। ये सिर्फ बाइनरी नंबर्स दैट मीन्स 0 और 1 को ही समझते हैं। हम इसमें जो भी डेटा को सेव करते हैं वह पहले उसे बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर देता है। तो आइए एक एक करके हम नंबर सिस्टम्स के प्रकारों को समझते हैं। पहला है डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम, इसका उपयोग हम हर रोज़ करते हैं, या यह भी कह सकते हैं इंसान इस नंबर सिस्टम का उपयोग अपने दैनिक जीवन में करता है। यह नंबर सिस्टम 10 संख्याओं को लेकर बना है और वो संख्याएं हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इस तरह इसमें 10 संख्याएं हैं। इस कारण से इसे 10 बेस नंबर सिस्टम भी कहा जाता है। डेसिमल का अर्थ ही होता है 10। इसके उदाहरण हैं, जैसे ये संख्या है 945, ये एक डेसिमल नंबर है। 182, 5432 and 9000, these are decimal numbers because these numbers consist 0 to 9 digits in it. That's why these are decimal numbers. हमारा दूसरा प्रकार है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम सिर्फ 2 संख्याओं को लेकर बना है, जिसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। यही कारण है कि इसे बाइनरी नंबर सिस्टम कहा जाता है। और इस नंबर का बेस कितना है? 2 है। क्यों है 2? क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही डिजिट्स का उपयोग हुआ है, 0 और 1। जैसे डेसिमल में 10 अंकों का उपयोग हुआ है तो उसे 10 बेस नंबर सिस्टम कहा जाता है, पर बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 नंबर्स का उपयोग हुआ है। इस कारण से इसे 2 बेस नंबर सिस्टम कहा जाता है। इसके उदाहरण हैं 101,
बच्चों आप सोच रहे होंगे कि दीदी इसे 101 पढ़ रही हैं, इसे तो 101 पढ़ना चाहिए है, पर नहीं। आपको पता है 101 का क्या अर्थ है? बाइनरी नंबर सिस्टम में जो 5 होता है उसको 101 के रूप में लिखा जाता है, और जो नंबर डेसिमल में जो 3 नंबर होता है उसको बाइनरी में 11 के फॉर्म में लिखा जाता है, और डेसिमल में जो 9 नंबर होता है उसे हम बाइनरी में 1001 के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो बाइनरी नंबर सिस्टम का उपयोग मशीन लैंग्वेज में किया जाता है, इसलिए मशीन लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज भी कहा जाता है। मशीन लैंग्वेज मीन्स जिसको कंप्यूटर समझता है, क्योंकि जो कंप्यूटर होता है वो इंसानों की भाषाओं को नहीं समझता, वो सिर्फ मशीन की भाषा को समझता है। और मशीन की भाषा में कौन से नंबर सिस्टम उपयोग हो जाएंगे? 0 और 1। डिजिटल कंप्यूटर्स सभी प्रकार का डेटा तथा सूचनाएं बाइनरी संख्या में प्रदर्शित करता है, जैसे ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स तथा संख्या आदि। The value of each digit in a number depends upon the following. जो एक संख्या होती है वो अंकों से मिलकर बनी होती है, और जो अंक होते हैं उनकी वैल्यू किस पर निर्भर करती है? The face value of the digit, the base of the number system, the position of the digit in the number. Suppose this is an example. ये एक उदाहरण है जिसमें संख्या है 4296। फेस वैल्यूज क्या होंगी? 4, 2, 9, 6। ये संख्या की फेस वैल्यूज हैं जो आप अपनी गणित की कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि फेस वैल्यू क्या होती है, पोजीशन ऑफ द डिजिट क्या होती है, बेस ऑफ द नंबर क्या होता है। पोजीशन ऑफ द डिजिट इन अ नंबर, तो जो 6 डिजिट है उसकी पोजीशन क्या है? 1s प्लेस। ये 1s प्लेस पर है, पढ़े हैं ना आपने पोजीशंस? 1s, 10s, 100s, 1000, 10,000। तो जो 6 है वो 1s प्लेस पर है, ठीक है। और जो 9 है वो 10s प्लेस पर है, जो 2 है वो 100s प्लेस पर है, और 4 1000 प्लेस पर है। अगर इस नंबर का बेस क्या है, इस नंबर सिस्टम का बेस क्या है? 10। इस कारण से यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर 10 लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये डेसिमल नंबर सिस्टम है जिसका बेस होता है 10। अब हम पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ डेसिमल इनटू बाइनरी नंबर सिस्टम, क्योंकि जो कंप्यूटर होता है वो डेसिमल नंबर सिस्टम को नहीं समझता, वो सिर्फ बाइनरी नंबर सिस्टम को समझता है। तो कंप्यूटर किस तरह से एक डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करता है, चलिए देखते हैं कुछ स्टेप्स जो हम फॉलो करेंगे डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए। पहली स्टेप, डिवाइड द गिवन डेसिमल नंबर विद द बेस 2। सबसे पहले हम एक डेसिमल नंबर लेंगे। सपोज जो ये 29 है वो एक डेसिमल नंबर है, ओके। और इसे हम बेस 2 से डिवाइड करेंगे। ये है आपका बेस 2 जिससे हमें डिवाइड करना है। हमें बेस 2 से ही क्यों डिवाइड करना है बच्चों? क्योंकि हम डेसिमल को किस में परिवर्तित कर रहे हैं? बाइनरी में। और बाइनरी में कितना बेस का नंबर होता है? सिर्फ 2 ही बेस का नंबर होता है, 0 और 1। इसलिए हम 29 को 2 से भाग देंगे। दूसरी स्टेप, राइट डाउन द रिमाइंडर एंड डिवाइड द क्वोशिएंट अगेन बाय 2। जब हम 29 को 2 से भाग देंगे तो जो रिमाइंडर बचेगा उसको हमें क्या करना है? लिखना है। और जो क्वोशिएंट है उसको वापस से 2 से भाग देना है। देखो 2 से हम 29 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 14 आएगा, ठीक है। तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 1 बचेगा, तो 1 को हम यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। और वापस से जो क्वोशिएंट है हमारा 14, उसको 2 से हम भाग देंगे। अब आप सोच लोगे बच्चों रिमाइंडर क्या होता है? जब हम किसी संख्या को भाग देते हैं किसी संख्या से, तो उसके बाद जो संख्या बचती है उसको हम रिमाइंडर कहेंगे। जैसे ये 29 है, ठीक है, उसको हमने 2 से भाग दिया तो 2 1 जा 2 आ गया है और 2 4 जा 8,
क्योंकि 2 की टेबल में 9 तो होता ही नहीं है, 8 ही होता है, तो वो 8 तक चला जाएगा। पर उसके बाद जो एक नंबर बचेगा वो हमारा क्या कहलाएगा? रिमाइंडर। दूसरे स्टेप में क्या है कि हमें क्वेश्चन को वापस से 2 से भाग देना है, तो हम 2 से इसको भाग देंगे, तो क्या होगा? 2 7 जा 14। ओके, जब हम 7 से 14 में भाग देंगे तो वो पूरी तरह से भागित हो रहा है, इसमें कोई भी रिमाइंडर नहीं बच रहा है, तो हम क्या लिख लेंगे इसमें? 0। ठीक है, फिर स्टेप 3 क्या है? रिपीट द स्टेप 2 टिल द क्वोशंट इज 0। हमें जो दूसरी स्टेप है उसे हमें कब तक रिपीट करना है? जब तक हमारा क्वोशंट क्या ना आ जाए? 0। तो हम जो 7 है क्वोशंट, उसको फिर वापस से 2 से भाग देंगे, तो हमारा क्या आंसर आएगा? क्वोशंट में 3 आएगा। क्यों? क्योंकि 2 3 जा 6। फिर रिमाइंडर हमारा क्या बचेगा? 1 बचेगा। फिर जो क्वोशंट 3 आया है उसको वापस से हम 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, तो हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा? वापस से 1, क्योंकि 2 की टेबल में 3 तो होता ही नहीं है। फिर वापस से जो क्वोशंट है 1, उसको हम 2 से भाग देंगे, तो 2 1 जा 2, तो 2 की टेबल में तो 1 होता ही नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा? रिमाइंडर एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा और लास्ट में क्या आ जाएगा? 0। इस तरह से हम ये प्रोसेस करेंगे। फिर स्टेप 4 क्या है? राइट द रिमाइंडर्स obtained in each step in the reverse order to form the binary equivalent of the given decimal number, that is placing the least significant digit at the top and the most significant digit at the bottom। जो 29 डेसिमल नंबर को हमने डिवाइड किया है, उसके बाद जो रिमाइंडर की सीरीज आई है उसको हम क्या करेंगे? रिवर्स ऑर्डर में लिखना शुरू करेंगे। मीन्स जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है उसको हम कहाँ लिखेंगे? स्टार्टिंग में, और जो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है उसको हम कहाँ लिखेंगे? लास्ट में। तो 1 1 1 0 1, तो ये क्या हो जाएगा आपका? बाइनरी नंबर किसका? 29 का। चलिए दूसरा उदाहरण देखते हैं। ये एक डेसिमल नंबर है 156। ठीक है, चलो इसको करते हैं। बताइए सबसे पहले क्या करेंगे? यू आर करेक्ट, क्योंकि इसे हम बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं ना, तो इसको हम क्या करेंगे? 2 से ही भाग देंगे। जब हमने 2 से इसको भाग दिया तो क्या हुआ? 2 7 जा 14, और जो एक रिमाइंडर बचा वो 6 में ऐड हो गया है, तो 16 हो जाएगा। तो 2 8 जा 16। तो ये नंबर बच्चों पूरी तरह से डिवाइड हो गया है, इसमें कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा है, इसलिए यहाँ रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0। चलिए जो क्वोशंट है 78, उसको वापस से हम 2 से भाग देंगे, तो 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18। वापस से इसमें रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा है, क्योंकि पूरी तरह से डिवाइड हो गया है। फिर हम क्वोशंट 39 को 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 1 जा 2, देन 2 9 जा 18। अब देखिए 2 9 जा 18 है, पर यहाँ पर तो 19 था, तो एक क्या हो जाएगा? रिमाइंडर हमें मिल जाएगा। फिर जो 19 को वापस से 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 2 9 जा 18, वापस से हमें एक रिमाइंडर बचा। फिर 2 को वापस से 9 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, तो वापस से एक रिमाइंडर बचा। फिर 2 2 जा 4, रिमाइंडर क्या बचा है इसमें? 0, क्योंकि ये पूरी तरह से डिवाइड हो गया है। ओके, देन 2 1 जा 2, ये भी पूरी तरह से डिवाइड हो गया है, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा यहाँ पर? 0। ठीक है, फिर लास्ट में 1 बचा। जब हम 2 को 1 में भाग देते हैं तो क्वोशंट क्या आता है बच्चों? 0, और रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 1। ये हमारी लास्ट स्टेप थी कि हमें कब तक डिवाइड करना है? जब तक हमें क्वोशंट 0 ना मिल जाए। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे? रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ लिखेंगे। जो नीचे वाला रिमाइंडर है वो हमारा स्टार्टिंग में आएगा, और जो सबसे ऊपर वाला रिमाइंडर है वो कहाँ आएगा? बाइनरी नंबर में सबसे लास्ट में आएगा। तो क्या लिखेंगे?
100111100। तो ये क्या है, आपका बाइनरी नंबर है। ये किसका? 156 डेसिमल नंबर का। ठीक है, ये आपके लिए एक्सरसाइज है जिसमें आपको क्या करना है, डेसिमल नंबर जो दे रखे हैं 5, 8, 4, 25, इनको आपको सिंपली बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। हमारा अगला टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ बाइनरी इनटू डेसिमल नंबर सिस्टम। देखो, कंप्यूटर भले ही बाइनरी नंबर को समझता हो, पर हम लोग थोड़ी ना समझते हैं। अगर छोटी मोटी संख्या है उसका बाइनरी हमको पता है तो हम समझ जाएंगे कि ये 2 है कि 3 है या 4 है, पर बड़ी बड़ी संख्याओं के बाइनरी को हम कैसे समझेंगे? तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए हमें डेसिमल में उसको कन्वर्ट करना पड़ता है ताकि हम उसको आसानी से समझ सकें। अब हम देखेंगे कन्वर्जन ऑफ बाइनरी इनटू डेसिमल नंबर सिस्टम, कि किसी बाइनरी को हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो पहली स्टेप, मल्टीप्लाई ईच बाइनरी नंबर विथ इट्स पोजिशनल वैल्यू विच इन टर्म्स ऑफ पावर ऑफ 2 स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट साइड ऑफ बाइनरी नंबर। देखिए एग्जाम्पल, ये आपका बाइनरी नंबर है जिसका बेस क्या है बच्चों, 2। नंबर को इस तरह से लिखा जाता है ताकि हमें पता चले कि ये कौन सा नंबर है। अगर 2 होगा तो बाइनरी, 10 होगा तो डेसिमल, 8 होगा तो ऑक्टल और 16 होगा तो हेक्साडेसिमल नंबर। तो इसमें क्या कहा है कि एक एक करके हम क्या करेंगे कि बाइनरी नंबर को राइट साइड से यहाँ से उठाते चलेंगे और उसको हम पोजिशनल वैल्यूज को 2 की पावर में रख कर क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर क्या कहा है सेकेंड स्टेप में, इंक्रीज द पावर 1 by 1 कीपिंग द बेस फिक्स्ड एज 2। जो बेस है हमारा 2, उसको फिक्स क्यों रखना है, क्योंकि हम बाइनरी को ही तो कन्वर्ट कर रहे हैं डेसिमल में, और उसका बेस क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रोसेस। ये नंबर है 1 0 1 0। सबसे पहले हम राइट साइड की जो डिजिट है उसको उठाएंगे, वो क्या है हमारी 0। ठीक है, फिर उसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, जो बेस है उसको लेंगे और उसकी पावर में हम क्या चढ़ा देंगे, पोजिशनल वैल्यू। तो जो ये नंबर है इसकी पोजिशनल वैल्यू क्या है, 0। ठीक है, तो 2 की पावर 0, फिर ये 1 ले लेंगे। ठीक है, तो ये 1 है हमारा अगेन। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की पावर 1 से, क्योंकि सेकेंड स्टेप क्या है, इंक्रीज द पावर 1 by 1। हमें पावर क्या करना है, एक एक करके बढ़ाना है। अगर यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर 1 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर 2 हो जाएगी और यहाँ पर 2 की पावर क्या हो जाएगी, 3। फिर ये नंबर लेंगे 0 और उसको हम 2 की पावर 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। फिर ये नंबर लेंगे 1, उसको हम 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। थर्ड स्टेप क्या है, कैलकुलेट द सम ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स टू गेट द डेसिमल नंबर। अब हम क्या करेंगे, जो ये कैलकुलेशंस की हैं उनको हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो प्लस करने के बाद जो हमें नंबर मिलेगा वो हमारा क्या कहलाएगा बच्चों, डेसिमल नंबर। देखिए 2 0 इंटू 2 की पावर 0, आपको पता ही है, मैंने बता दिया था कि 2 की पावर 0 हो या फिर कोई भी नंबर हो जिसकी पावर अगर 0 होती है तो वो हमेशा क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, अगर हम 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर हमेशा 0 ही आएगा, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 क्या होती है, 2 ही होती है, और 1 इंटू 2 तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2। उसके बाद 2 की पावर 2 इंटू 0, 2 की पावर 2 क्या होता है, 2 इंटू 2 4, पर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमेशा 0 ही आएगा। ठीक है, उसके बाद है 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 का क्या मतलब होता है बच्चों, कि हम 2 को
3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो हमारा यहाँ क्या आंसर आ जाएगा? 8। तो 8 0 2 0, इन सबको प्लस करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा? 10। ठीक है, तो जो ये बाइनरी नंबर है 1 0 1 0, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है 10। दूसरा उदाहरण देखिए, ये आपका बाइनरी है, ये नंबर 1 1 0 1 1 0 1 1। ओके, अब इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो क्या स्टेप है कि हम एक एक डिजिट को लेते चलेंगे और उसको 2 की पावर जो पोजिशनल वैल्यू है उससे हम डिवाइड करते चलेंगे। ठीक है, और जो पावर्स है उसको हम एक एक करके बढ़ाते चलेंगे और बाद में इन सब नंबर्स को हम क्या करेंगे? प्लस कर लेंगे। तो 1 इंटू 2 की पावर 0, तो 2 की पावर 0 क्या होगा? 1। तो ये 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। फिर 1 इंटू 2 की पावर 1 क्या हो जाएगा? ये 1 इंटू 2 2 हो जाएगा। 0 इंटू 2 की पावर 1, तो 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करो, आंसर हमेशा 0 में ही आएगा। 1 इंटू 2 की पावर 3 मीन्स 8। 2 की पावर 4, 2 को हम क्या करेंगे? 4 टाइम लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 16। फिर 0 इंटू 2 की पावर 3, 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करो, आंसर हमेशा 0 ही आता है। फिर 1 इंटू 2 की पावर 6, तो आंसर क्या आएगा? 64। आप करके देखना कैलकुलेट कि 2 को 6 बार मल्टीप्लाई करना, उसके बाद जो उत्तर आएगा वो 64 होगा। 1 इंटू 2 की पावर 7, तो इसका आंसर क्या आएगा? 128। अब क्या करेंगे? सभी नंबर्स को हम प्लस कर देंगे। प्लस करने के बाद जो नंबर आएगा वो क्या आएगा? 219। ठीक है, तो ये जो बाइनरी नंबर है वो 219 डेसिमल नंबर के बराबर है। के लिए एक्सरसाइज है जिसमें आपको करके देखना है इन बाइनरी को डेसिमल में, है ना? 101 11 101 11 111, ये आपके बाइनरी नंबर हैं। ये आपका टास्क है कि आपको इन्हें डेसिमल में कन्वर्ट करना है और आंसर्स को भेजना है। बच्चों, आपको जानकारी है कि ये नंबर या ये संख्याएं जो हैं कहाँ से आई हैं? बिल्कुल सही, आदिनाथ भगवान ने अपनी दूसरी बेटी सुंदरी को अंक विद्या की शिक्षा दी थी। वही अंक विद्या का उपयोग हम आज कर रहे हैं। गुरुजी ने भी एक हाइकू दिया है। गुरु अंक में अंक मिले धुलेंगे शेष कलंक। यहाँ अंक शब्द 2 बार आया है। पहला जो अंक शब्द है उसका अर्थ है गुरु की गोद, गुरु की छत्र छाया, और दूसरे अंक का अर्थ है गुरु का आशीर्वाद। अगर हम गुरु की छत्र छाया में और गुरु की आज्ञा में रहते हैं तो हमारे कर्म रूपी कलंक और हमारी बुराइयां अपने आप ही मिट जाती हैं। इसीलिए हमें अपने गुरुओं की शरण को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, हम अगली ऑनलाइन क्लास में फिर मिलेंगे इन नंबर सिस्टम्स के साथ। तब तक के लिए जय जिनेंद्र।